नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मेरा यूट्यूब चैनल राहुल इंग्लिश पे आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास के अंग्रेजी का सिलेबस के अंकों का निर्धारण करेंगे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बता दें कि हम लोग सिलेबस को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है आपका ग्रामर और दूसरा भाग है आपका लिटरेचर, यानी आपको ग्रामर भी पढ़ना है और लिटरेचर भी पढ़ना है। इसके बाद फिर हम इसको दो भागों में बांटेंगे। एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन और दूसरा होगा आपका सब्जेक्टिव सेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस में 50% आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50% सब्जेक्टिव पूछेगा। तो इधर मैंने इस साइड लिखा है ग्रामर, यानी जो इधर मैं टॉपिक का चर्चा करूंगा ऑब्जेक्टिव ग्रामर से होंगे और नीचे जो मैं टॉपिक का चर्चा करूंगा वो सब्जेक्टिव ग्रामर से होंगे। इधर मैं जो सेक्शन का चर्चा करूंगा वो ऑब्जेक्टिव लिटरेचर से होंगे और इधर जो मैं डिस्क्रिप्टिव का चर्चा करूंगा वो आपके सब्जेक्टिव लिटरेचर से होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सेक्शन ए के अंतर्गत पूछा जाएगा और इसका जो नंबर होगा 60 सवाल पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, लेकिन आपको सोल्व 50 ही करना है। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं रहता था, लेकिन अब बोर्ड ने आपके सिलेबस बदलाव के बाद 60 ऑब्जेक्टिव पूछा है, जिसमें से 50 आपको बनाना है। तो मैं आपको पहले ग्रामर से कितने ऑब्जेक्टिव के सवाल पूछे जाएंगे मैं उसकी चर्चा कर दे रहा हूं। ग्रामर से आपको 36 सवाल पूछा जाएगा, 36 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा जाएगा मैं इसका चर्चा कर रहा हूं। टेंस से आपका 7 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। वर्ब से आपको वर्ब फॉर्म से आपका 7 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। प्रीपोजिशन से आपका 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। स्पीच यानी जिसको आप नरेशन बोलते हैं उससे आपका 3 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और वॉइस उससे भी आपको 3 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और करेक्ट सेंटेंस से आपको 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 3, 4, 5 सेक्शन मिलकर आपको बहुत सारा नंबर दिला जा रहा है, यानी इस चीजों को आपको ढंग से पढ़ना है। उसके बाद है आपको रॉन्ग और करेक्ट स्पेल्ड से आपको 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, यानी आपको करेक्ट स्पेल्ड चुनना है, रॉन्ग स्पेल्ड चुनना है। उसके बाद आपको आर्टिकल से 1 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। रिमूवल टू से आपका 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और वो WS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका फ्रेजल वर्ब से 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और कॉम्बिनेशन से आपका 1 नंबर सवाल पूछा जाएगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उसके मैंने चर्चा किया है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको इन सब सारे सेक्शन में जब मेहनत कीजिएगा, टेंस में, वर्ब फॉर्म में यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह पढ़िएगा, प्रीपोजिशन पढ़िएगा, स्पीच या वॉइस, तभी जाके आप करेक्ट सेंटेंस में 5 नंबर उठा सकते हैं। यानी ये जो करेक्ट सेंटेंस होते हैं इन सब सारे टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं। आपको आर्टिकल से भी रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं आपका आर्टिकल 1 नंबर का है, आगे वाले एग्जामिनेशन में 2-3 नंबर का भी सवाल हो सकता है। तो यह जो आपका ग्रामर का टॉपिक था वो आपका 36 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ग्रामर से। आइए अब आपको ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते हैं जो लिटरेचर से पूछा जाता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपका 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जैसा कि आपको पढ़ना है 2 बुक, एक रेनबो है और आपका एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, तो 4 नंबर का सवाल यहां से। और रेनबो पार्ट 2 से जो आपका प्रोज सेक्शन है उससे आपको 9 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और पोइट्री सेक्शन से आपका 8 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। इन ऑब्जेक्टिव सवाल में होता क्या है कि किस चैप्टर का ऑथर कौन है, उनका जन्मदिन कब है, कौन से लेखक किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये सब सारी चीजों का चर्चा होगा। उसके बाद है आपका आउटसाइड ऑथर मैंने लिखा है, यानी जैसे कुछ कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं वर्ल्ड फेमस, उसके बारे में दे देता है और उसके ऑथर्स कौन है वो पूछता है। जैसे आपको मेकबेथ दे दे, हेमलेट दे दे, ऐसे बहुत सारे तमाम क्या आपकी रचनाएं हैं तो ये आपको दे देगा। यानी आपका ऑब्जेक्टिव में कितने सवाल, 60 सवाल पूछे जाएंगे। 36 आपका ग्रामर से ऑब्जेक्टिव होगा, कौन कौन से होंगे मैंने इसको बता दिया है। और 24 जो होंगे आपके वो बुक से होंगे और किस बुक से कितना नंबर का, प्रोज से कितना, पोएट्री से कितना, आउटसाइड ऑथर से कितना, ये मैंने आपको बता दिया। आउटसाइड ऑथर का मेरे पास शीट है, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उससे बाहर एक सवाल भी नहीं पूछेगा। अब आइए हम लोग डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव का चर्चा करते हैं। इसमें टोटल आपको 7 सवाल पूछा जाएगा और 7 सवाल होंगे कहां से। मैं पहले इधर ग्रामर का चर्चा कर रहा हूं। ए से जो है आपका ग्रामर का पार्ट है वो आपको 8 नंबर का पूछेगा। उसके बाद जो दूसरा सवाल होगा आपको लिटरेचर से है, एक्सप्लेन करने के लिए प्रोज से और एक्सप्लेन करने के लिए पोएट्री से, दोनों 4-4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अब एक्सप्लेन करना क्या है, जैसे आपको 3-4 लाइनें दे देंगे प्रोज से और बताएंगे कि उनके मीनिंग क्या है, उनको अंग्रेजी में लिखें आप। पोएट्री से कोई 3-4 लाइन उठा के दे देंगे आपको, उसको एक्सप्लेन करके अंग्रेजी में ही लिखना है, तो वो आपको कितना नंबर, 4-4 8 नंबर देगा। इसके बाद आपको एक ग्रामर से बन जाता है क्वेश्चन, लेटर या एप्लीकेशन लिखना है। लेटर और एप्लीकेशन पे आपको 5 नंबर का सवाल पूछेगा।
और इसके बाद है आपका क्वेश्चन आंसर, यानी 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपको 5 सिलेक्ट करना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर आएगा। 6 नंबर का सवाल में आपको 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी और ई। ग्रामर से सिर्फ आपको ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, बाकी सब आपके लिटरेचर से पूछे जाते हैं। जैसे आपको समरी लिखना है प्रोज से, या फिर आप पोएट्री लिख सकते हैं, या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन होता है, जैसे इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है, ये सब सारी चीजें। और फिर मैचिंग ऑफ आपको ऑथर देगा, यानी एक तरफ आपका चैप्टर का नाम, दूसरी तरफ आपका ऑथर का नाम देगा, और उसको आपको क्या करना है, मिलाना है। लेकिन यह 6 सवाल के 5 ऑप्शन में से आपको 3 ही बनाना है, और एक सवाल आपको 5 नंबर का रहेगा। तो जो आप सुविधा के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ट्रांसलेशन भी चुन सकते हैं, मैचिंग भी चुन सकते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है पैसेज, उसको आप कॉम्प्रिहेंशन ही बोलते हैं, या फिर आपको प्रेसिस है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप जब भी बनाइए तो कॉम्प्रिहेंशन बनाइए, क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंशन समझ के 4 क्वेश्चन का अगर 4 जवाब देते हैं फुल लेंथ में, तो आपको वहां से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही था आपका 100 मार्क्स के अंकों का विश्लेषण था, किस सेक्शन से कितने पूछे जाते हैं। आप इस चैनल को भरपूर प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।